Everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, chapter number 4, Moving Charge and Magnetism, lecture number 4.13। आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक सॉल्व नॉमेरिकल्स करने वाले हैं 4.1 से लेके 4.7 तक एंड 4.9। तो आप नॉमेरिकल बार बार प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि बोर्ड के अंदर सेम टू सेम नॉमेरिकल्स आपकी पूछी जाती है, तो एटलीस्ट 4 बार इनको आप लिख के प्रैक्टिस करना। ओके, चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन रीड करो। अ स्ट्रेट वायर ऑफ अ मास ऑफ 200 ग्राम। मास आपको वायर का एक गिवन है 200 ग्राम एंड द लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। लेंथ हमें कितनी गिवन है 1.5 मीटर। कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर। करंट कितना लेके जा रहा है 2 एम्पेयर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी as shown in the figure. What is the magnitude of the magnetic field? अब देखो एक सिंपल बोलूँ मैं तो एक ऐसे वायर को ना फ्रीली एयर के अंदर सस्पेंड करके रखा है। अब देखो ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे फ्रीली सस्पेंड कब होगा, जब इनका वेट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना इनका वेट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो, तभी ये इक्विलिब्रियम स्टेट में बनेगा। देखो ये आपकी अगर प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, यस और नो। क्लियर। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उनको सेट करो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्लियर। और ये कौन से डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में। तो देखो फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखो फर्स्ट फिंगर को कहाँ पे सेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इनको सेट करो करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगी और वेट कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आप सबको पता है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, BIL sin थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पे देखो करंट ए वाले डायरेक्शन में, लेंथ एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, मतलब खाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना मिलेगा आपको, BIL के बराबर। यस और नो। तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट वेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो। क्लियर। सो mg इज इक्वल टू ILB, B इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई IL। एम मास 200 ग्राम आपको गिवन है, उनको आप kg में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 kg। जी आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करंट आपको गिवन है 2 एम्पियर, लेंथ आपको मिलेगी 1.5 मीटर। सो आंसर विल बी 0.65 टेस्ला। आई होप सबको क्लियर होगा आंसर, यस और नो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो मोशन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड वाई के डायरेक्शन में। यस और नो। विच वे वुड द लॉरेंट्ज फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए और प्रोटॉन के लिए। इन शॉर्ट देखो ए वाली डायरेक्शन में जो क्रॉस दिखा रहे हैं ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। क्लियर, हाँ कि ना। चलो, और चार्ज पार्टिकल की जो मोशन होगी वो ए वाले डायरेक्शन में होगी, यस और नो। क्लियर। तो आपको पता है कि जब भी बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज पार्टिकल रखूँ और वो परपेंडिकुलर मोशन करें उनसे, तो उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एग्जर्ट होगा, और वो फोर्स का इक्वेशन शायद सबको याद होगा, QVB sin थीटा आपने लिया था, यस और नो। क्लियर। तो यहाँ पे आपने बोला था ना कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, यस और नो। तो ए डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू BJ कैप में लिख सकता हूँ, यस और नो, हाँ कि ना। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी चार्ज पार्टिकल की वो x के डायरेक्शन में होगी, मतलब ए वाले डायरेक्शन में, तो उनको VI कैप में लिख सकता हूँ, यस और नो। एंड फोर्स आपका कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा वो तो हमें निकालना है, ठीक है। चलो, तो ये जनरल फार्मूला आपका फोर्स का याद रखना, F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, यस और नो। चलो, फोर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो ये चार्ज आपका नेगेटिव बनेगा -Q
वी बी। अब देखो एक्चुअल में वी आई कैप क्रॉस बी जे कैप था, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या रहेगा, आई क्रॉस जे। और आपको ये पता है ना आई जे के वाला, यस और नो, क्लियर। आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप, क्लियर। आई क्रॉस जे क्या होगा, के कैप, लेकिन ये माइनस साइन में यहाँ पे लगाओ तो माइनस के कैप। तो मतलब ये जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो नेगेटिव जेड के डायरेक्शन में होगा। देखो हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड रूल से भी फोर्स निकालना मैंने आपको सिखा था और बोला था कि जब नेगेटिव चार्ज के लिए करोगे तो जो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन मिले ना उनसे अपोजिट, इनको आप कौन से डायरेक्शन में सेट करते थे, इनको कौन से डायरेक्शन में सेट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ए, और ए कौन से डायरेक्शन में सेट होती थी आपकी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, ऐसे समझ में हाँ कि नहीं। तो देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन है ना, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। या तो फिर ये भी सिंपल मेथड है। फिर देखो सेकेंड चार्ज मानो कि आपके प्रोटॉन का मैं कंसिडर करूँ, सो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और वो किसके बराबर होगा, क्यू वी बी आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। और आपको पता है आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के कैप के बराबर। तो उनके लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में, यस और नो, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन का, एंड चार्ज गिवन है आपको, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड in a magnetic field of 6 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला perpendicular to it. What is the frequency? फ्रीक्वेंसी भी आपको फाइंड आउट करनी है और उनकी ना एनर्जी भी आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो एनर्जी कौन से यूनिट में फाइंड आउट करना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, रेडियस, ठीक है। तो पहले तो जो गिवन डेटा है उनको एक बार चेक कर लेते। तो मास आपको गिवन है 9 × 10⁻⁻31 kg। सेकेंड चार्ज गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड वेलोसिटी आपको गिवन है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। चलो तो फर्स्ट रेडियस निकालता हूँ मैं। तो देखो साइक्लोट्रॉन के पहले जो प्रिंसिपल किया था वहाँ पे ये आपको इक्वेशन याद होगा कि रेडियस is equal to mv divided by qb. m is mass, v is your velocity, q is your charge and b is your magnetic field. सो आंसर सबकी वैल्यू प्लेस करो, सिंपल है, ठीक है। हाँ सारी वैल्यू कौन से यूनिट में होनी चाहिए, ऐसे यूनिट के अंदर, तो सब ऐसे यूनिट में ऑलरेडी आपको गिवन है। सो दिस विल बी 26 × 10⁻⁻2 मीटर, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैं यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करूँ, v इज़ इक्वल टू ओमेगा, याद है आपको, यस और नो, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf एंड f इज़ योर फ्रीक्वेंसी, f क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। सो f इज़ इक्वल टू v डिवाइड बाई 2πr। वेलोसिटी आपको गिवन है, रेडियस अभी आपने निकाली यहाँ पे, यस और नो, ऊपर रेडियस निकाली ना आपने, सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 × 10⁻7 डिवाइड बाई 2 × पाई 3.14 रेडियस 26 × 10⁻⁻2 मीटर। सो दिस विल बी 2 × 10⁻6 हर्ट्ज, यस और नो, क्लियर। तो ऐसे इनके रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसे एमसीक्यू होती है सिंपल सी, ठीक है, इक्वेशन बेसिस पे। फिर देखो लास्ट एनर्जी निकालने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, सब गिवन है। अब सबको पता है कि एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ mv² के बराबर। मास वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो गिवन है यहाँ पे आपको, क्लियर। लेकिन देखो ये याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो आप जो हाफ mv² करोगे ना जूल में मिलेगी, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। चलो सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² एंड दैट इज इक्वल टू हाफ मास 91 × 10⁻31
v square 3 into 10 to the power of 7 whole square. So this will be 4.5 10 to the power of minus 31 9 10 to the power of 14. So energy is 40.5 into 10 to the power of minus 17 joule. Yes or no? अब देखो मैं यहाँ पे बोलूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर. अब देखो कि मुझे एनर्जी निकालने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो या तो पहले इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो और फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँ, या तो फिर डायरेक्ट में मैं बोल सकता हूँ क्या कि अगर ये किलो करना है तो दोनों साइड 10 टू द पावर ऑफ 3 से मल्टीप्लाइड करूँ. देखो ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस और नो? हाँ कि ना? तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16 किसके बराबर होगा? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16 जूल 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. तो आपकी ये जो 40.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 17 जूल कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी? डिवीजन करो. 40.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 17 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16. सो आंसर विल बी 2.5. आंसर आपको कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा. क्लियर. चलो फिर नेक्स्ट. समझ में आ कि नहीं सबको? और ऐसे भी कर सकते हो आप ये वाले फार्मूला से. देखो पीछे वही फार्मूला से किया है, ठीक है. तो देखो वहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 40.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 17 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर? तो ये आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला. और 10 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? किलो. यस और नो? सो आंसर इज 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आई होप सबको क्लियर होगा ये आंसर. यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट 4.4 सेम वैसे ही कैलकुलेट करना आपको. साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज. देखो मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे. व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे. फॉर द एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन इफ द रेडियस ऑफ डी इज 60 सेंटीमीटर. रेडियस आपको गिवन है डी का 60 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है यहाँ पे आपको, ठीक है. तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ. फिर देखो ये आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज ऑफ प्रोटॉन. यहाँ पे प्रोटॉन हमें लेना है, ठीक है. मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 kg एंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन एज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 13 जूल. अगर ये गिवन नहीं है ना, फिर भी आपको पता है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 जूल. तो मेगा के लिए आप क्या करोगे? 10 टू द पावर ऑफ 6, 1.6 10 to the power of minus 19 10 to the power of 6 joule. So this will be 1.6 into 10 to the power of minus 13 joule. ये बन जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये बन जाएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस और नो? जो वही आपको डेटा यहाँ पे गिवन है. तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहले तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है. फिर एनर्जी फाइंड आउट करनी है. अब देखो ये ना इक्वेशन डेरिवेशन ही यहाँ पे दिया है, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ कर लो, ठीक है. क्लियर. ये गिवन डेटा, हाँ जहाँ पे मेगा हर्ट्ज में उनको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में तो वहाँ पे उनको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखो आप सबको ये इक्वेशन पता होगा, F इज़ इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2πm. तो यहाँ से मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्टिव करूँ, सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2πm F डिवाइड बाई Q. यस और नो? सो 2 3.14 मास 1.67 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27. फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज था, ठीक है. तो 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6. सो दिस विल बी 10 टू द पावर ऑफ 7 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19.
So this will be 0.66 Tesla. Yes or no? So magnetic field will be 0.66 Tesla. क्लियर सबको? यस और नो? चलो फिर एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है ना, तो एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? हाफ mv²। तो वेलोसिटी, मास तो आपको गिवन है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास गिवन डेटा में क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी है, रेडियस है। तो देखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर का रिलेशन है कि नहीं? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। सो दिस विल बी 2πf इंटू आर, 2 इंटू 3.14 into 10 to the power of 7 into 0.6. So this will be 3.78 into 10 to the power of 7 meter per second. Yes or no? Clear? So this will be your velocity. ये आपकी क्या बनेगी? वेलोसिटी बनेगी। यस और नो? चलो तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस्ड करते हैं एनर्जी के अंदर। हाफ मास की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, वेलोसिटी स्क्वायर मतलब 3.78 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 स्क्वायर। सो आंसर विल बी, ये जूल में मिल गया आंसर आपको, देखो हाँ ए वाला भी आप लिख सकते हो, 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 जूल। तो आपको तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है कि नहीं, और आपको रिलेशन गिवन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13, मतलब उतने से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कौन से यूनिट में मिलेगा? आंसर विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? आई होप सबको ये क्लियर है। क्लियर? तो ये एनर्जी आपको कौन से यूनिट में मिल गई? इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इनको प्रैक्टिस करते रहो आप, जितना ज़्यादा हो सके उतना। An element delta L is equal to delta X I cap is placed at the origin and carries a current of 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? Delta X is considered as a 1 centimeter, and you know 1 centimeter is equal to 0.01 meter. तो देखो कि ये आपकी करंट कैरिंग एलिमेंट है डेल्टा एक्स के बराबर। ठीक है, क्लियर? ये वाला, तो इनसे ये वाले डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलो तो ये आपको पता है ना बार्ट-साल्ट प्रिंसिपल से, ये और इस सब को यूनिट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। क्लियर? तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था। अब देखो कि थीटा कौन था? ये करंट एलिमेंट में आपकी जो डायरेक्शन है वो और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री। सो थीटा यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 की वैल्यू किसके बराबर? 10 टू द पावर ऑफ -7 के बराबर। आई आपका करंट यहाँ पे गिवन है 10। DL मतलब ये dx डेल्टा एक्स लेंथ एलिमेंट, जो किसके बराबर आपको लेना है? 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर के बराबर, और थीटा की वैल्यू बोल दी। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना बोला आपको? 0.5। ठीक है, और स्क्वायर है तो वैल्यू प्लेस्ड करके करो कैलकुलेशन, तो आंसर मिलेगा आपको dB इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 टेस्ला। अब देखो डायरेक्शन, तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। थंब को सेट करो करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे उंगलियां बाहर आ रही है। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर वो नहीं करना तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। डेल क्रॉस आर वेक्टर, डेल आपकी वाई एक्स की डायरेक्शन में, आर आपका वाई की डायरेक्शन में, तो आई और जे, तो आई क्रॉस जे आपका क्या रहेगा? के कैप। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मिल जाएगा आपको। यस और नो? सो के कैप मतलब पॉजिटिव जेड विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। करंट कितना है? 12 एम्पियर। इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क। हाफ रिंग के अंदर या तो सेमी सर्कुलर आर्क में आपने कन्वर्ट किया ऑफ अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। एज शोन इन द फिगर, कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड इज एट द सेंटर ऑफ आर्क। सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यस और नो? क्लियर? किसकी वजह से? तो फर्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट एलिमेंट? स्ट्रेट एलिमेंट की वजह से, मतलब देखो यहाँ पे कि ये आपकी वायर को सेमी सर्कुलर आर्क में आपने कन्वर्ट किया, ये रेडियस है, तो ये जो स्ट्रेट एलिमेंट है ना उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे कितना होगा। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, तो
ए म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर ए पॉइंट पी को मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ तो देखो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में होगा कि नहीं, तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो थीटा 0 बनेगा तो साइन 0 क्या होगा, 0। तो सेम यहाँ पे देखो कि ये सेंटर वाला पॉइंट ये वायर के साथ ही है कि नहीं, यस और नो, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो देखो ये आपकी जो बार्ट-सावर्त लॉ थी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूला में ये साइन 0 क्या बन जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या मिलेगा, स्ट्रेट एलिमेंट की वजह से 0 मिलेगा, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, व्हाट द वे कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप, इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल। अब देखो आपको सिंपल क्या पूछा है कि ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है ना, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे। तो मैं आपको बोलूँ अगर ये पूरी रिंग होती तो पूरी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है अपने पास, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। अगर यहाँ पे देखो मैं आपको बोलूँ एक करंट की रिंग सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इनके रेडियस आर के बराबर करंट इनके अंदर आई फ्लो करे तो इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r के बराबर, यस और नो। कहाँ पे, सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे। तो यहाँ पे जो अपना आर्क है वो तो हाफ आर्क है ना, सॉरी ये जो आर्क है, ठीक है, तो वो तो सेमी सर्कल है ना, यस और नो। तो पूरे रिंग का मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा उनसे हाफ बनेगा कि नहीं, यस और नो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क विल बी हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। तो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड बी कंसीडर करूँ तो वो बी से क्या बनेगा, हाफ बनेगा, मतलब म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r डिवाइड बाई 2, मतलब म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या बनेगा, 4r। चलो तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, करंट की वैल्यू 12 एम्पियर, 4 इंटू आर रेडियस है 2 सेंटीमीटर था तो उसको 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मतलब मीटर में कन्वर्ट किया। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 टेस्ला, यस और नो। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, क्लियर सबको। चलो फिर 6 आपको क्या करना है, सॉरी नेक्स्ट क्या करना है आपको, would your answer be different if the wire is bent into semicircular form in the same radius but in opposite direction। अब देखो यहाँ पे कि जब ए वाले फॉर्म में यहाँ से आपका करंट इस एलिमेंट लेके जा रहे हैं ना, तो राइट हैंड थंब रूल करोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इन्वर्ट डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनको उल्टा कर दो ऐसे, मतलब ये वाला, ठीक है। अगर मैं इनको उल्टा करूँ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, राइट हैंड थंब रूल से देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आंसर आपका सेम रहेगा लेकिन खाली उनके डायरेक्शन चेंज होगी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर टाइटली वाउंड 100 टन्स, टोटल टन्स कितनी, 100, coil of a radius of a 10 centimeter, radius 10 centimeter, carrying a current of 1 ampere, current कितना 1 ampere, is in the magnitude of a magnetic field of मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सेंटर ऑफ कॉइल पे, ठीक है, क्लियर। तो देखो एन गिवन है, आर आपकी 10 सेंटीमीटर थी उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको पता है ना एन नंबर ऑफ टन्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r। सारा डेटा गिवन है, म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, एन नंबर ऑफ टन्स 100, आई आपका करंट 2 इंटू रेडियस, ठीक है, यस और नो। सो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना। चलो फिर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया, चलो पीछे होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ सोलेनॉइड ऑफ अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर, सोलेनॉइड की लेंथ आपको गिवन है 0.5 मीटर, हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ 500 टन्स, टोटल नंबर ऑफ टन्स कितनी है 500, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट आपको गिवन है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई,
लेकिन याद रखो ये जो स्मॉल एन है वो कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये नहीं करना आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल, यस और नो, हाँ कि ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, टोटल टर्न्स गिवन है, लेंथ आपको गिवन है 0.5, ठीक है, रेडियस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, और एक करंट आपको गिवन है। लेकिन देखो रेडियस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए खाली। n = 500, l = 0.5 मीटर एंड करंट 5 एम्पियर। तो देखो आप डायरेक्ट भी कैपिटल N की जगह पे यहाँ पे देखो 500, L की जगह पे 0.5, करंट I की जगह पे 5, म्यू नॉट की जगह पे 4π × 10⁻⁻7, ये वैल्यू करके भी कर सकते हो कैलकुलेशन। और यहाँ पे करना है तो पहले मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा, तो वो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, यस और नो। सो दैट विल बी 500 डिवाइड बाय 0.5 मतलब 1000 टर्न्स पर मीटर। तो उनको यहाँ पे रिप्लेस करो बस, म्यू नोट की जगह पे 4π × 10⁻⁻7 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 इंटू करंट I 5। सो आंसर विल बी, इन बोथ केस आंसर यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करके आंसर सेम मिलेगा, 6.28 × 10⁻³ टेस्ला। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स अभी तक समझ में आए होंगे, ठीक है, तो वैसे ही सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगा जल्दी से। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।